हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, इंडियन कार ओनर कम्युनिटी में सबका स्वागत है। सामने हमारे है बिल्कुल नई फ्रेश माचो स्कॉर्पियो क्लासिक। स्कॉर्पियो तो कई टाइम से लॉन्च हो चुकी है, लेकिन स्कॉर्पियो क्लासिक भैया जो इसका रुतबा है और इसकी जो ये फ़ैन फॉलोइंग है वो नेक्स्ट लेवल है बिल्कुल। तो महिंद्रा ने ये सोच के अपनी स्कॉर्पियो को छोटे मोटे फीचर्स चेंजेस कर दिए। सामने की ग्रिल बदल दी, एलईडी लाइट बदल दी और आईब्रोज में थोड़े बहुत चेंज कर दिए। अपने जो साइड क्लाइडिंग है उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस किए, लेकिन जो लोगों को इस स्कॉर्पियो के साथ शिकायत थी वो सारी महिंद्रा ने दूर कर दिए। क्या तो इसका जो सस्पेंशन था जो बहुत ही झोंके मारता था उसको बिल्कुल ठीक कर दिया है। इसका जो गियर बॉक्स है वो पहले यूं यूं हिलता था, उसको भी बहुत ही रिफाइन कर दिया है। इंजन में भी रिफाइनमेंट लेवल बहुत ही नेक्स्ट लेवल कर दिया है। अब इसके टॉर्क की बात करें तो पहले इसमें आपको 320 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता था, जो अब मिलता है 300 mm का। और पहले इसमें 137 bhp दी गई थी, जो अब इसमें आपको घटाकर 130 bhp दी गई है। ये कि एक तो माइनर सा इंजन में थोड़ा डिफ़ॉल्ट है, मतलब चेंजेस किए गए, लेकिन इसमें आपको कहीं से भी अंडर पावर महसूस ही नहीं होगी, क्योंकि स्कॉर्पियो नाम का जो प्योर लेवल है वो मेरे ख्याल से तो इसी को ख़रीदना प्रैक्टिकल समझेंगे, क्योंकि स्कॉर्पियो हो गई थोड़ी लग्जरी टाइप और ये हो गए अपने देसी रफ एंड टफ। बिल्कुल स्कॉर्पियो क्लासिक नए अवतार में आ चुकी है। इसमें छोटे मोटे महिंद्रा ने चेंजेस कर दिए, वापस से इसको रीलॉन्च किया है। तो अब देखते हैं इसकी बिक्री कितनी होती है और ये क्या स्कॉर्पियो इनको टक्कर दे पाती है। फर्स्ट में आपको ग्रिल के चेंजेस दिए गए हैं, तो ये थी आपकी ग्रिल। और इसका जो ऊपर का ये कूलेंट आता है वो अब सिर्फ शोपीस के लिए रह गया है, उसमें आपको कोई चेंजेस नहीं दिए गए। क्या है पहले वो काम का था, अभी तो ये सिर्फ शोपीस का ही रह गया है। नीचे आपको इंडिकेटर दिए गए हैं और इसकी जो आईब्रोज है वो पहले जल जाती थी। अब पहले क्या होगा, जब आप कार का इग्निशन स्टार्ट करेंगे तो पहले अपनी जलेगी DRL और उसके बाद जो अपनी जलेगी आईब्रोज, DRL वापस बंद हो जाएगी। प्रोजेक्टर वही है सेम कुल बिल्कुल, LED लाइट भी वही है। नीचे बस थोड़ा मोटे चेंजेस करिए। हाई लो बीम तो यही है, इसमें दोनों में इंडिकेटर दिया गए हैं। नीचे भी आपको ये डार्क क्रोम में दिया गया है, ताकि क्या है लाइट का थ्रो अच्छे से जाए। LED DRL यहाँ पर है। फॉग लैम्प भी अच्छा खासा है इसका थ्रो भी, जो कि अभी स्कॉर्पियो एन आई है उसमें भी इसी तरह से कुछ दी गए है थ्रो। आईब्रोज तो बढ़िया ही कमाल ही लगती है। फॉग लैम्प तो यहाँ पर है। और उसके बाद अगर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जब आप कार को स्टार्ट करेंगे या तो आपकी जलेगी DRL, सिर्फ और सिर्फ DRL चलेगी। जैसे आप कार को मूव करेंगे आपकी DRL हो जाएगी बंद और ऊपर आईब्रोज जलने लगेगी। तो ये एक अच्छा फीचर है। और ये अच्छी बात है कि ऊपर भी आपको आईब्रोज दी गई है, लेकिन उसके बावजूद भी नीचे DRL दी गई है। तो ये एक अच्छी बात है, महिंद्रा ने ये अच्छी बात सोची है। अगर साइड में आ जाते हैं तो यहाँ पर आपको फेंडर पे इंडिकेटर दिया गया है सेमीकंडक्टर चिप्स की वजह से। यहाँ पर आपका जो अलॉय व्हील वो पहले की तरह है, बिल्कुल सेम वही है, बस उसमें आपको थोड़े बड़े पैटर्न चेंजेस किए। स्कॉर्पियो यहाँ पर पहले वाइट कलर में लिखा होता है, वाइट फिनिश आती थी, अब उसको ब्लैक कलर दिए गए। ब्लैक के साथ वाइट का कॉन्ट्रास्ट बहुत ही बढ़िया सूट कर रहा है। स्कॉर्पियो जो लिखा है पहले सिल्वर स्केट है, उसके ऊपर ब्लैक स्क्रिप्ट में लिखा गया है, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है। A पिलर और B पिलर को ब्लैक डाउट दिए गए हैं। फेंडर पे इंडिकेटर देना मुझे थोड़ा सही नहीं लगा, क्योंकि पहले आप इसको ओवरव्यू पे इंडिकेटर आते थे जो फेंडर पे दिए गए। अलॉय व्हील्स और वही है, साइड की प्रोफाइल भी वही है। आगे की तरफ आपको डिस्क ब्रेक दी गई है, ऊपर से सिर्फ थोड़ा क्रोम का फिनिश दिया गया है, ये जो ब्लैक डाउट है। और इसी के साथ साथ अलॉय व्हील का जो फ्रेश लुक निकल के आता है, वरना अलॉय तो पहले वाले सेम थे, वही अलॉय व्हील दिए गए हैं इसमें। टायर साइज़ की बात करें तो वही आपको पहले की तरह 235-65 R17 का ही दिया गया है, जो कि पहले मैं जाके खुद चेक कर लेता हूँ, वही है। हाँ भाई वही है, पहले की तरह 265 R17 का ही टायर दिया गया है, जो कि पहले इसमें कुछ छोटे मोटे चेंजेस ही किए गए, ज़्यादातर चेंज नहीं किए गए, ताकि क्या है प्राइस को मेंटेन कर सके। बीच में आपको डार्क में ही ये बटरफ्लाई वाला लोगो है वो भी आपको डार्क में ही दिया गया है। अब बढ़ते हैं साइड में, और तो जो फेंडर और टायर के बीच का जो ट्रेवल है वो पहले की तरह से थोड़ा कम है। तक क्या पहले जो होता था वो जो सस्पेंशन था वो बहुत झोंके मारता था, तो इसमें एसी वाली कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो इस तरह से महिंद्रा ने ये बात सोच के इसका जो सस्पेंशन ट्रैवल है वो थोड़ा कम कर दे। साइड में आपको एमओक की बेजिंग दी गई है। फेंडर पे इंडिकेटर यहाँ से इंडिकेटर हटा दिया है सेमीकंडक्टर चिप्स की कमी की वजह से। और यहाँ पर इंडिकेटर देना ऐसा लगता है कि जैसे आप टॉप बेस मॉडल चला रहे। इसमें आपको 2 वेरिएंट दिए गए, एक टॉप होगा या बेस होगा। आपके पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन बचेंगे क्लासेस में,
क्लासिक अगर आप लेते हैं तो, या फिर आप बेस देख लो या फिर आप टॉप देख लो। बेस वेरिएंट देने का मकसद सिर्फ यही था कि जो सरकारी एजेंसी है और जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है वो टॉप मॉडल नहीं खरीदते, वो बेस वेरिएंट की तरफ ही देखते हैं, तो कहीं ना कहीं वो देना भी ज़रूरी था। इसलिए महिंद्रा वालों ने एक क्लासिक में बेस वेरिएंट दिया गया है। एक बार मैं आपको इसके DRL जला के दिखाता हूँ। DRL भैया ने जला दिए, ये देखिए इसका मस्त रो आ रहा है। ये बात कर लेते हैं पीछे की, तो पीछे की तरफ कहीं आपको ये ऐसा वही सेम बिल्कुल लुक मिलता है। फिर इसमें आपको लोगों का डिफरेंस मिल गए, क्लासिक की बेजिंग दी गई, और यहाँ पर आपको ये जो पहले क्रोम फिनिश में आता था, जो लोग कई लोग यहाँ पर डार्क करवा लेते थे डार्क क्रोम में, तो यहाँ पर ये पहले से ही महिंद्रा ने ध्यान में रख के इसको पूरा डार्क कर दिया है, जो कि एक अच्छी बात है। डार्क में कहीं ना कहीं लुक एनहेंस कर देता है। पीछे की तरफ आपको ब्लैक डाउट दिया गया है। क्रोम में कहीं से ऐसा लगता है कि पीछे कहीं पर क्रोम नहीं दिया गया, तो सिर्फ यही जगह पे क्रोम था। हाई माउंट स्टॉप लैम्प दिया गया, ऊपर आपको वॉशर दिया गया, वाइपर आपको डेडिकेटेड मिलता ही है S11 में, ये इसका टॉप मॉडल है। साइड में आपको जैसे स्कॉर्पियो एन में लाइट दी गई थी वैसे आपको दी गई है। पीछे आपको कैमरा भी दिया गया है। ये साइड लाइट ऊपर से एक्स्ट्रा दी गई है, जो कि एक अच्छी बात है। स्कॉर्पियो एन की थीम को कंटिन्यू करते हैं। दरवाज़ा भी पहले बिल्कुल वैसे ही तरह वाइड ओपनिंग है, जो कि बिल्ड क्वालिटी भी ठीक ठाक लगती है। क्लासिक स्कॉर्पियो, यहाँ पर S11 की भी बेजिंग है। पहले की जो स्कॉर्पियो थी वो माइक्रो हाइब्रिड के साथ ही आती थी, और इसमें भी वही टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है। पीछे का तरफ आपको 2 सेंसर दिए गए, पीछे की तरफ चढ़ने के लिए फुट रेस्ट भी दिया गया, पीछे की तरफ आपको हुक भी दिया गया है। पीछे से देखकर जो आम जनता है उनको पता नहीं चलेगा कि ये स्कॉर्पियो क्लासिक है, और उनको लगेगा ये पुराने वाली स्कॉर्पियो है। डेडिकेटेड DRL वाली ये आपको इंडिकेटर की लाइट भी दी गई है, और ये एक हेलोजन लाइट पूरा सेटअप है कम्प्लीटली, जो आफ्टर मार्केट भी आप लगवा सकते हैं। ये हो गई बढ़िया, बहुत ही बढ़िया ये काम दिया गया है, क्योंकि पीछे की जो टेल लैंप है वो गाड़ी के हिसाब से थोड़ी छोटी लगती थी, तो ये पूरा पोर्शन दिया गया है ताकि ये इसका थोड़ा सा लुक है वो इन्होंस कर सके। पीछे की तरफ आपको यहाँ पर बीच में इंडिकेटर दिया गया है, और स्कॉर्पियो की बेजिंग भी दी गई है, और नीचे आपको रिवर्स लैंप भी दिया गया है। इस साइड यहाँ पर आप आपका डीजल एग्जॉस्ट फ्यूल डलवा सकते हैं, जो कि मैंडेटरी हो गया है BS6 नॉर्म में डीजल इंजन में, और उस तरफ आपको डीजल डलवा सकते हैं। ये काल पेट्रोल में अवेलेबल ही नहीं है। रूफ रेल आपको इस तरह की दी गई है, जो कि इसमें छोटे मोटे चेंजेस थी मुझे लग रहे हैं। अब चलते हैं यहाँ पर, और ये को दिखा देता हूँ एक बार बिल्ड क्वालिटी। मुझे लगता है बिल्ड क्वालिटी पहले से तो अच्छी खासी रहेगी। जब पहले के स्कॉर्पियो थी उसका क्रैश टेस्ट किए गए तो मेरे ख्याल से वो ये क्या 2 स्टार थी, लेकिन अब मुझे इसकी बिल्ड क्वालिटी देख के लगता है कि ये अच्छा खासा परफॉर्म कर सकती है। पीछे की तरफ आ जाए तो यहाँ पर आपको ब्लैक के साथ बीच का कॉम्बिनेशन भी दिया गया है, जो कि एक बार मैं आपको उस तरफ से चल के भी दिखा दूँगा। डोर थीम भी बिल्कुल वही पैटर्न पे है स्कॉर्पियो की, और यहाँ पर स्कॉर्पियो की बेजिंग भी दी गई है। ये कहीं ना कहीं देखने में भी अच्छा लगता है और आंखों को बहुत ही प्यारा लगता है। ये जो टेक्सचर दिया गया है वो भी पहले की तरह है। डैशबोर्ड में छोटा मोटे चेंजेस है, कुछ ज़्यादा बड़े से चेंजेस नहीं। पूरी बॉडी प्लास्टिक की आती है, इसमें आपको सॉफ्ट टच कहीं पर भी नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर ये 22-23 लाख रुपए जब आप खर्च करते हो, लेकिन ये आप गाड़ी किस कैटेगरी की लेते हो, अगर लग्जरी कार लेते हैं तो उसमें शायद आपको मिल सकता है, लेकिन ये बिल्कुल रफ एंड टफ कार, तो यहाँ पर आपको वो चीज़ें नहीं गई। यहाँ पर आप कुछ फाइल वगैरह वो सब रख सकते हैं। डेडिकेटेड बटन होल्डर भी आपको उस तरफ दिया गया है। स्पीकर भी आपको अंदर की तरफ मिल जाते हैं। सीट भी क्लासिक की ये बात मुझे बहुत ही बढ़िया लगी कि आप उसको सीट को पन्नी निकाल के दिखा दूँ तो यहाँ पर आपको एक्सटेंडेड लेग सपोर्ट दिया गया है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। जो आपको सीट के जो अल्ट्रा लग्जरी कंफर्ट है वो आपको मिल जाता है। इसमें आपको पहले की तरह बॉडी रोल तो थोड़ा बहुत मिलेगा, लेकिन पहले जितना था उतना नहीं मिलेगा। आपकी सीटनिंग कुशनिंग है वो भी बहुत ही प्यारी है, और अगर अंडर थाई सपोर्ट की बात करें अपने हिसाब से तो वो भी बहुत ही बढ़िया है। अंडर थाई सपोर्ट सीट में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ग्लव बॉक्स की बात करें तो बहुत ही बढ़िया, पहले जैसा आता था वैसा ही है। कूल्ड नहीं दिया गया। स्कॉर्पियो की बेजिंग यहाँ पर AC वेंट भी बिल्कुल पहले की तरह दिए गए हैं, जिसको आप यहाँ से ओपन या क्लोज कर सकते हैं। करते हैं डोर को क्लोज और चलते हैं फ्रंट व्यू। तो मैंने आपको 360 डिग्री व्यू दिखा दिया है। अब चलते हैं इसके इंटीरियर की तरफ। तो इंटीरियर में चलते हैं तो यहाँ पर आपको लिए गए डोर ट्रिम देख लीजिए। इसमें आपको चारों पावर विंडो दिए गए हैं। एक बार मैं आपको की दिखा देता हूँ। तो की इसकी आपको वैसी नॉर्मल दी गई है, महिंद्रा की टिपिकल जो आती है सभी में चाहिए में। यहाँ पर आपको पावर विंडो का कंट्रोल वो सब तो मिल ही जाते हैं। यहाँ पर आपको छोटा सा फैब्रिक टच दिया गया है, इस तरफ और उस तरफ दोनों की साइड दिया गया है। अगर आप फर्स्ट ड्राइवर साइड सीट की बात कर लेते हैं तो इसमें आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट, और अगर आप हाइट के अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं ऊपर या नीचे। बहुत बढ़िया।
आर्मरेस्ट तो आपको मिलता ही नहीं है और उसमें आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट तो दिए गए हैं, ये एक अच्छी बात है। तो बस यही था और चलते हैं अंदर की तरफ और मैं आपको बैठ के दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए महिंद्रा वालों ने यहाँ पर ग्रे हैंडल नहीं दिए गए, तो आप पकड़ के बंद कैसे करेंगे, ये देखिए अभी आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर कोई भी हैंडल नहीं दिए गए, अगर हैंडल देते तो कहीं ना कहीं ये पैर में अटता और ये आपको कहीं डिस्टर्ब कर सकता है, उस तरफ दिया गया है। ये कॉस्ट कटिंग हम नहीं कह सकते, ये महिंद्रा वालों की यहाँ पर तारीफ करनी पड़ेगी। अगर ड्राइवर डोर तो किसी और तरह से बंद कर सकता है, लेकिन महिंद्रा तो महिंद्रा ही ठहरी, उसमें ग्रे हैंडल नहीं दिया गया। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको पहले की तरह बिल्कुल सेम दिया गया है। टेकोमीटर यहाँ पर ये जो थीम है ये आपको एंड्रॉयड यहाँ पर लिख के आ रहा है, एसी को करते हैं थोड़ा कम। और ये देखिए ये जो आफ्टर मार्केट आप लगाते हैं बिल्कुल वैसा ही लग रहा है। इसके स्टीरियो की बात हम बाद में कर लेते, पहले आते हैं यहाँ पर। तो इसमें आपको इस तरफ टेको दिया गया है, उस तरफ आपको स्पीडोमीटर दिया गया है, बीच में आपको छोटी सी स्क्रीन दी गई जहाँ पर आप फ्यूल लेवल वो सब देख सकते हैं, अपनी ट्रिप है, ट्रिप बी, इंजन टेम्परेचर और आपका DDF कितना है वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। महिंद्रा ने सब कुछ तो पहले जैसे दिया गया, थोड़ा बहुत चेंजेस किए गए स्टीयरिंग में। तो स्टीयरिंग आपको थोड़ा ग्लोसी ब्लैक फिनिश में दिया गया है। यहाँ पर आपको वॉल्यूम के कंट्रोल दिए गए, म्यूजिक सिस्टम के लिए वाइपर के कंट्रोल और वो सब तो आपको यहाँ पर ही दिए गए हैं। स्टीयरिंग व्हील में स्टीयरिंग व्हील आपको एडजस्ट नहीं कर सकते। यहाँ पर आपको 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन गियर बॉक्स दिया गया, जो कि स्कॉर्पियो एन और अपनी जो XUV सेंडोलो आती है उसमें आता है। एक बार मैं इसको स्टार्ट करके दिखाता हूँ। ये देखिए आप, इसमें बिल्कुल भी वाइब्रेशन नहीं रही है। गियर नॉब की अगर हम बात कर ले तो स्टीयरिंग में तो छोटी मोटी वाइब्रेशन दी गई है, वो तो जैसे पहली थी वैसे ही है, लेकिन इतना भी कुछ नहीं। बड़ा सा महिंद्रा का लोगो यहाँ पर दिया गया है और यहाँ पर एयरबैग की बेजिंग भी दी गई है उस साइड और दोनों तरफ, जो कि 2 एयरबैग इसमें आते हैं। मुझे लगता है इसमें जो नेक्स्ट अपडेट आएगा उसमें 6 एयरबैग आने चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी गाड़ी है। अब तो किया वालों को देख लो, अपने सेल्टोस और सोनेट में भी 6 एयरबैग दे रहे हैं। अगर किया की कोई से भी गाड़ी उठाओ 6 एयरबैग उसका आपको मिलते हैं। अब महिंद्रा का कहीं ना कहीं अपडेट आए उसमें आपको मुझे लगता है 6 एयरबैग आ जाएंगे। यहाँ पर आपको लाइट कंट्रोल्स और उस तरफ वाइपर के कंट्रोल भी दिए गए हैं। ये वाइपर के ऑटोमेटिक इसमें आपको नहीं मिलता है, पीछे की तरफ आपको वाइपर डिफॉगर भी मिलता है, वो सब मैंने बता दिया था। इस इवेंट्स को आप यहाँ पर खोले और बंद कर सकते हैं। यहाँ की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको डिफॉगर के लिए स्विच दिया गया है, यहाँ पर आप अपना डिफॉगर जला सकते हैं। ये हो गया अपने फ्यूल फिलर कैप के लिए, जहाँ पर 1 टच में ओपन या क्लोज कर सकते हैं। हेडलैम्प के लेवलर को यहाँ पर दिया गया है और बस यहाँ की कहानी होती है ख़त्म। यहाँ से आप अपने मिरर को भी एडजस्ट कर सकते हैं। चलो बहुत बढ़िया। महिंद्रा ने यहाँ पर स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो सिर्फ टिल्ट दिया है, टेलीस्कोपिक नहीं दिया गया। टेलीस्कोपिक दे देना चाहिए था, क्योंकि जो ये फीचर है ये होना चाहिए था। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पर बात कर ले AC यूनिट्स की, देखो पंखे की हवा बहुत ही तेज़ चल रही है, शायद मैं आपको सुना नहीं पाऊँगा। और यहाँ पर ये देख ले, ये AC यूनिट छोटे छोटे दिए गए हैं, लेकिन पंखे की हवा बहुत तेज़ है, इसलिए AC फ्लो इसका बहुत ही बढ़िया तरीके से आता है और पीछे की तरफ आपको थ्रो करता है, आपको अच्छा फीलिंग आता है। और ये हो गए इसके ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल के कंट्रोल्स। अब बात करें इसके एंड्रॉयड की, तो ये आपको महिंद्रा से नहीं मिलता, ये आपको आफ्टर मार्केट वाला ही मिलता है, क्योंकि महिंद्रा इसको लगा के देती है। उसमें छोटे मोटे सॉफ्टवेयर अपडेट करके महिंद्रा इसको ट्यून अप करके वापस से बेच रही है। और अगर हम इसकी बात करें तो इसमें आपको एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार प्ले भी वो सब तो मिल ही जाएगा। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। महिंद्रा की इसमें स्कॉर्पियो क्लासिक यहाँ पर दिखी हुई है, ये है वाइट स्कॉर्पियो, तो इसमें वाइट बन रही है। अब मैं आपको कहीं शॉर्ट वीडियो में दिखा दूंगा कि अगर ब्लैक स्कॉर्पियो होते हैं तो अंदर क्या आपको ब्लैक सराउंडिंग है और ब्लैक स्कॉर्पियो मिलती है या फिर वाइट स्कॉर्पियो मिलती है। चलिए देख लेते हैं, कोई बात नहीं। ये एंड्रॉयड ऑटो है, उसके बावजूद भी इसमें एक दिक्कत ये है कि आप इसको डायरेक्टली नहीं चला सकते। आप अपने फ़ोन में यूट्यूब वगैरह जैसे चलाते इससे आपको नहीं चला सकते। हाँ, अगर आप अपने फ़ोन से स्क्रीन मिरर करते हैं तो वो आपको इसमें डायरेक्ट चल जाएगा, वैसे आपको नहीं चलेगा। इसमें मैं आपको बताता हूँ इसको आपको कैसे करना है। यहाँ पर इसके गाइडलाइंस वगैरह वो सब दिए गए हैं, जहाँ से आप कर सकते हैं। ये मैंने बता दिया, वैसे स्क्रीन मिरर होता है, ये डायरेक्ट आपको इसमें यूट्यूब वगैरह वो सब नहीं चलेगा। इसमें डेडिकेटेड सिम भी नहीं आता है, जैसे Hyundai वालों की तरह आता है। यहाँ पर ये प्लेट देख लीजिए, ये फिनिश बहुत ही अच्छी की तरह से की गई। ये कहीं से कहीं लगता नहीं कि ये आफ्टर मार्केट वाला काम है। हाँ, लेकिन ये जेन्युइन महिंद्रा का है, तो ऐसे ही हम महिंद्रा की बुराई यहाँ पर नहीं कर सकते। यहाँ पर छोटी सी जगह दी गई है अब कुछ रखने के लिए। ये वुडन फिनिश में आपको गियर बॉक्स के नीचे जो दिया गया है गियर नॉब के, वो वुडन फिनिश में दिया गया है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर आपको स्पेस कितना दिया गया है। तो स्पेस की अगर बात कर लें तो यहाँ पर जो आर्मरेस्ट की जगह है वहाँ पर आपको यहाँ पर फ़ोन रख सकते हैं। यहाँ पर छोटी मोटी चीज़ें पड़ी रहेगी और अपना मैनुअल हैंड ब्रेक दिया गया है। आर्मरेस्ट आपको सीट में इंक्लूडेड मिलता है, जो यहाँ पर आप से निकाल सकते हैं और अपना हैंड को रख सकते हैं, क्योंकि आपको थोड़ा बहुत आराम देगा। लेकिन जो डेडिकेटेड आर्मरेस्ट होता है जो बढ़िया वाला, उससे जितना लग्जरी आराम तो आपको नहीं मिलेगा।
तो ये थी कुछ फ्रंट की प्रोफाइल, और चलते हैं अब बाहर की तरफ। तो ये हमने दरवाज़ा कर लिया और ये कार को बंद। देखो वाइब्रेशन तो नहीं है बिल्कुल, पहले की तरह जो वाइब्रेशन आती थी वो तो ये इसमें बची ही नहीं है, महिंद्रा वालों ने वो तो ख़त्म ही कर दी। ये है पीछे का नज़ारा। यहाँ पर आपको थाई सपोर्ट भी बहुत अच्छा मिलता है, लेग रूम भी बहुत ही बढ़िया है। मैं आपको बैठ के भी दिखा दूंगा। बीच में आपको डेडिकेटेड आर्मरेस्ट भी दिया गया है। और अगर हम सीट की बात करें तो पूरी बेंच टाइप सीट दी गई है। यहाँ पर छोटी हाइट का बंदा होता है वो तो आराम से लेट सकता है, पूरी अपनी जर्नी इंजॉय कर सकता है सोते सोते। यहाँ पर आपको दोनों ऐसे इवेंट दिए गए हैं। फ़ोन रखने की यहाँ पर कुछ जगह है, और इसमें आपको सीट के ऊपर एक फ़ोन पॉकेट भी दिए गए जो कि आप इस तरह के यहाँ पर रख सकते हैं। मैं भी आपको अपना फ़ोन रख के दिखाता हूँ। ये पन्नी निटा के यहाँ पर देखिए इस तरह से आप फ़ोन रख सकते हैं, और फ़ोन आपका बिल्कुल नहीं गिरेगा। ये आपको यहाँ से नीचे नहीं जाएगा, यहाँ से ऊपर नहीं आएगा। फ़ोन आप यहाँ से निकाल सकते हैं। इस तरह से ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो महिंद्रा अपने कस्टमर के रिगार्डिंग ध्यान में रखता है। और यहाँ पर आपको आर्मरेस्ट दिए गए, कप होल्डर इसमें नहीं दिए गए, ये बस यही चेक कर रहा था। आर्मरेस्ट इसमें आपको 2 दिए हैं, थर्ड पैसेंजर जो बीच में बैठेगा उसके लिए नहीं गए। इस तरह से सीट के आगे पैटर्न थी उसी तरह से यहाँ पर पीछे को दिया गया है। यहाँ पर आप इसको रिक्लाइन भी कर सकते हैं। यहाँ पर एक हाथ में मेरे फ़ोन है, तो चलिए थोड़ा एडजस्ट करके बाद में आपको करके दिखाता हूँ। 1 मिनट। ये थोड़ी डोर ट्रिम बिल्कुल सेम है आगे तरफ। यहाँ पर आपको छोटी मोटी चीज़ें रख सकते हैं, छोटी मोटी तो क्या सिर्फ कुछ ही, वो भी नीचे होल है तो वो भी गिर जाएगा। यहाँ से आप फुल टैंक ओपन कर सकते हैं। पीछे की कहानी आते हैं तो यहाँ पर जैसे पहले की तरह सीट, दोनों स्पीकर यहाँ पर दिए गए हैं, और यहाँ से आप अपना जो ये वाइपर का पानी है वो भी यहाँ से अपना भर सकते हैं साइड में से। ऊपर की तरफ यहाँ पर सीट दी गई है जो कि इसको आप ऊपर या नीचे कर सकते हैं, जैसे कि ये सीट रखी है। अगर आपको चाहिए, अगर आप सिर्फ 4 जने जा रहे हो, यहाँ पर आपका बहुत ही बढ़िया सा बूट स्पेस भी मिल जाता है। अकॉर्डिंग टू ये, इसको आप इस तरह से ऊपर भी कर सकते हो और ये वापस नीचे भी नहीं आएगी। तो अगर आप आगे वाली सीट को फोल्ड करते हैं, ये देखिए यहाँ पर अब मैं आपको फोल्ड करके दिखाई देता हूँ। इसको आपको कर लेना है फोल्ड, ये हो गई फोल्ड। अगर आप इसको फोल्ड करने के बाद इसको उठा भी सकते हैं, कैसे हो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर ये दिया गया है लीवर, इसको आप खींचिए यहाँ पर पूरी सीट उठ जाएगी। अगर आप सिर्फ 2 बंदे जा रहे हैं तो पीछे की तरफ आप बेड लगा के सो भी सकते हैं। बेड तो क्या, गद्दा बद्दा बिछाइए और मस्त आराम से अपनी जर्नी एंजॉय कीजिए, और 2 बंदे आराम से आप सो भी सकते हैं। इतना अच्छा आप पीछे की तरफ आपको स्पेस दिया गया है। और नीचे की तरफ आपको ये पन्नी जैसा कुछ दिखाई दे रहा है, ये इसलिए क्योंकि जो पीछे जो बंदे बैठेंगे उनकी वजह से कहीं ना कहीं ये थोड़े बहुत ख़राब होगी, तो वो ख़राब नहीं, इसलिए यहाँ पर पन्ने जैसा भी कुछ दिया गया है। फीचर महिंद्रा ने बहुत ही अच्छा दिया। थम्स अप है इसके लिए महिंद्रा को। ये छोटी छोटी चीज़ें की तरफ महिंद्रा ध्यान देने लग गया है, जो कि पहले की तरफ यहाँ पर जो महिंद्रा का फीडबैक की ऑप्शन है, फीडबैक जो महिंद्रा लेता है तो अब भी वो अच्छे से लेता है। इसको करते रहें वापस से ठीक, बहुत बढ़िया सीट हो गई। अब बात कर लेते हैं इसके इंजन की। तो ये रहा, हमने खोल दिया बोनेट, और यहाँ से मैं आपको लेके चलता हूँ। ये चीज़ आप देखना, स्कॉर्पियो चीज़ आप नोटिस करना कि जो अपनी स्कॉर्पियो है वो पूरी लग्जरी है, तो उसमें आपको यहाँ से उठाने के लिए आपको डंडी वगैरह का ऑप्शन दिया गया है, लेकिन इसमें आपको हाइड्रोलिक स्ट्रोक दिए गए हैं। ओ भाई, पहले की तरह जैसे स्कॉर्पियो में आता था। लेकिन महिंद्रा का एक फीचर ये भी, जब आप अपना बोनेट ओपन करते हैं तो यहाँ पर आपको चारों के चारों इंडिकेटर ब्लिंक करने लग जाते हैं। मैंने पहले ही बताया था कि जो अपना ये इंटरकूलर है वो आगे की तरफ दिया गया है, और ये सिर्फ 100 पीस के लिए रह गए। इसका वज़न भी अच्छा है, लेकिन पता नहीं चलता क्योंकि हाइड्रोलिक स्ट्रोक दिए गए। इंजन इसमें वही आता है जो महिंद्रा थार में आता है, 2200 सीसी का नेचुरली एस्पिरेटेड डीजल इंजन, जो आपको पावर प्रोड्यूस करता है। 300 mm टॉर्क और 130 bhp। तो इंजन तो इसका बहुत ही रिफाइनमेंट, नेक्स्ट लेवल रिफाइनमेंट इंजन दिया गया है। और इसके पिकअप की बात करें तो इसके हम ड्रैग रेस पे वगैरह भी वो भी करेंगे, वो भी अपने चैनल पे आपको मिल जाएगा। तो स्कॉर्पियो क्लासिक में जो बेसिक सेफ्टी फीचर है वो सब तो आपको दिए गए हैं, ABS, CBD, ड्यूअल एयरबैग, ESP। तो इस इंजन को चलाने में भी बहुत ही मज़ा आएगा। इसमें 6 स्पीड का गियर बॉक्स दिया जो गया है। ऑटोमेटिक के साथ अभी ये कार अवेलेबल नहीं है। 4 व्हील ड्राइव का भी इसमें कोई ऑप्शन है या अभी आएगा या नहीं आएगा, वो सब भी कुछ पता नहीं है। हाँ, लेकिन स्कॉर्पियो में आपको 4 व्हील ड्राइव का ऑप्शन ज़रूर मिल जाएगा। करते हैं बोनेट को बंद। यही था स्कॉर्पियो क्लासिक का 360 डिग्री व्यू और पूरा जो अपना स्कॉर्पियो क्लासिक है उसकी डिटेल्स। अगर आपको स्कॉर्पियो एन और स्कॉर्पियो क्लासिक में अगर आपको कन्फ्यूजन है कि मुझे कौन सी लेनी चाहिए, मेरी नीड क्या है, तो उसके ऊपर मैं आपको सेपरेट वीडियो बना के दूंगा। और एक बात जो बाकी रह गई थी कि यहाँ पर आपको स्कॉर्पियो क्लासिक है उसमें कॉस्ट कटिंग सिर्फ एक ही जगह पे मुझे दिखी, यहाँ पर फेंडर पे इंडिकेटर दिखे। अगर मिरर पे इंडिकेटर दे देते तो पूरी स्कॉर्पियो क्लासिक का एक फील ही आता
यहाँ लगे इसमें पता भी नहीं चलता ये कौन सा टॉप मॉडल है और कौन सा बेस मॉडल है। इसमें आपको मुझे एक चीज़ छूट गई थी कि यहाँ पर आके इसका जो चीज़ है यहाँ से आप थोड़ा बहुत इसका ग्लास खोल सकते हैं। तो बस यही थी वीडियो। अगर आपको गाड़ी अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं किसी अगले वीडियो, तब तक के लिए शुक्रिया।